गेंदा सेठ सुबह सुबह बाजार में सब्जी खरीदने के लिए दुकानदार से भाव पूछ रहा था। अरे ओ सब्जी वाले, ये मूली आजकल कितने भाव की चल रही है भाई? सब्जी वाला डरते हुए बोला। अरे सेठ जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ तो सब्जी खरीदने तो आपका नौकर या आपकी पत्नी आती है। हाँ हाँ, आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं सब्जी खरीदने जाता हूँ। अब जल्दी से मूली के भाव बताओ, मेरा आज मूली खाने का बहुत मन है। मूली हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है ना। आपके हाजमे के चर्चे तो दूर दूर तक राज्यों में फैले हुए हैं सेठ जी। आप मूली खाकर क्या करेंगे? बकवास मत करो और मूली के भाव बताओ, समझे? 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो? इतनी महंगी? पहले मैं मूली चखूंगा, उसके बाद खरीदूंगा। इतना बोलकर गेंदा सेठ ने एक मूली उठा ली और उसे खाने लगा। बहुत स्वादिष्ट है। कुछ ही देर में गेंदा सेठ दुकानदार की सारी मूलियां खा गया और दुकानदार से बोला, तुम्हारी मूली बहुत स्वादिष्ट थी। कल मैं तुम्हारी दुकान से आकर मूली जरूर खरीदूंगा। सेठ जी, इसके पैसे तो दे दीजिए। पागल हो गए हो क्या? अरे चखने के कोई पैसे देता है भला? इतना बोलकर गेंदा सेठ वहाँ से चला गया। दुकानदार सर पीटते हुए अपने आप से बोला, अरे मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया भैया। ये भुक्कड़ सेठ मेरी सारी मूली खा के चला गया। अरे कलवा डाकू, तू बड़े बड़े लोगों का अपहरण करता है। अरे इस भुक्कड़ का अपहरण क्यों नहीं कर लेता? सारे गांव को मुक्ति मिल जाएगी। अगले दिन गेंदा सेठ सोकर उठकर सीधे अपनी पत्नी से बोला, अरे जल्दी से खाना लगाओ भाई, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या खाकर पैदा किया है। तुम्हारे पैदा होने से पहले शायद उन्होंने हाजमोला की पूरी बोतल निगल ली होगी। उसका नतीजा तुम निकले। तुम्हें जो भी बुरा भला बोलना हो आराम से बोल लेना, पहले मेरे लिए खाना लाओ। तुम्हें आज कोई खाना नहीं मिलेगा। कल तुमने उस बेचारे सब्जी वाले का बेड़ा गर्क कर दिया। पूरी 50 किलो मूली खा गए तुम। उसके सारे पैसे मुझे चुकाने पड़े। गेंदा सेठ क्रोधित होता हुआ अपने घर से बाहर आ गया। अचानक उसके मन में एक विचार आया। गेंदा सेठ सीधे अपने गांव के बाजार में चला गया। कि तभी गांव का मुखिया उसे मिल गया। अरे भुक्कड़ सेठ, कहाँ जा रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? मेरा मतलब गेंदा सेठ, जाओ जल्दी से अपने घर चले जाओ। क्यों? क्या तुम अपनी बेटी की शादी का न्योता देने मेरे घर आ रहे हो क्या? अरे मेरी क्या मत मारी गई है जो मैं तुम्हें न्योता दूंगा? अरे मैंने सुना है कि कलवा डाकू अपने साथियों के साथ यहाँ पर आ रहा है भाई। कलवा डाकू जो है बहुत बड़ा डाकू है, समझे? तुम्हें पता है वो लोगों का अपहरण करके ले जाता है और बदले में उनसे ढेर सारे पैसे मांगता है। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। गेंदा सेठ मुखिया की बात को अनसुना करके सीधा एक फल वाले के पास जाकर अरे भैया, ये सेब आजकल क्या भाव चल रहे हैं? 200 रुपए किलो भैया। अरे बहुत महंगे हो गए हैं।
पहले मैं एक सेब चक्कर देखूंगा। ए भैया, मुझे सब पता है? कल तुमने मूली सब्जी वाले का बेड़ा करके कर दिया है, अब तुम वही करने मेरे पास आए हो। चले जाओ यहाँ से, बता रहा हूँ। गेंदा सेठ अपने गले में सोने की मोटी चेन को दिखाते हुए बोला, अरे क्या भिखारी समझा है क्या? ये मोटी सोने की चेन देख रहा है? तू अपनी पूरी दुकान, अपना घर भी बेच देगा ना, तब भी नहीं खरीद पाएगा, समझा? तभी वहां पर कलुआ डाकू अपने साथियों के साथ घोड़े पर बैठकर आ गया। कलुआ डाकू सबकी ओर देखते हुए बोला, हमारा ही नाम कलुआ है, कलुआ। हम जहां भी जाते हैं, पैसा, सब्जी, फल, अनाज, पानी सब लूट लेते हैं। इतना बोलकर कलुआ डाकू अपने साथियों की ओर देखकर बोला, लूट लो पूरे बाजार को, जितने भी खाने पीने की वस्तुएं हैं सब लूट लो। 2 महीने आराम से बैठकर खाएंगे। तभी वहां पर एक साधु आ गया। जो कलुआ की ओर देखकर बोला, ये सब गलत है कलुआ। तुम्हें इस तरह से गरीब लोगों को लूटने का कोई अधिकार नहीं है। कलुआ हंसते हुए साधु से बोला, हमारा नाम कलुआ है साधु। बाप का, दादा का, नानी का, नाना का, सबका नाम थुकाया है इस कलुआ ने। देखो कलुआ, मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि तुम्हारे ग्रह सही नहीं चल रहे। आज इस बाजार को लूटने का इरादा त्याग दो, नहीं तो तुम जीवन भर पछताओगे। अरे जा जा पाखंडी साधु, हैं? अगर ऐसी बात है तो मैं पूरे बाजार को लूटूंगा भी, और साथ ही साथ इस गांव में एक अमीर व्यक्ति का अपहरण भी करूंगा। तभी कलुआ की नजर गेंदा सेठ पर पड़ी। देखने में तो तू सेठ लग रहा है। अरे मैं गांव का सेठ ही हूँ, मुझे गेंदा सेठ कहते हैं, गेंदा सेठ। कलुआ गुस्से से बोला, हमारा नाम कलुआ है। बाप का, दादा का, दादी का, नानी का, परनानी का, सबका नाम थुकाया है इस कलुआ ने। बड़े बड़े मूर्ख इंसान देखे इस कलुआ ने, लेकिन तेरे जितना बड़ा मूर्ख नहीं देखा। तूने मुझे बता ही दिया कि तू सेठ है, अब तो मुझे तेरा अपहरण करना ही पड़ेगा। इतना बोलकर कलुआ अपने साथियों से बोला, सारे बाजार को लूट लो और इस गंदा सेठ को भी उठा लो। कलुआ गेंदा सेठ को बंदी बनाकर एक खेत में ले गया। और अपने साथी से बोला, इस सेठ को धूप में ऐसे ही खड़े रखो, थोड़ी तो चर्बी कम होगी इसकी। खा खा कर तोंद का पठान कोट बना रखा है, बताओ। गेंदा सेठ कलुआ से बोला, अरे डाकू जी, मेरे इस पठान कोट को बहुत जोरों की भूख लगी है, और मुझे चाहे धूप में बांधो चाहे छांव में, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे कुछ खिला दो। हमारा नाम कलुआ है। बाप का, दादा का, दादी का, नाना का, नानी का, परनानी का, सबका नाम थुकाया है इस कलुआ ने। हम बहुत बड़े डाकू हैं, लेकिन हमने आज तक कभी किसी को भूखा नहीं मारा। तेरी ये इच्छा भी हम जरूर पूरी करेंगे। इस खेत को देख रहा है, ये मेरा ही खेत है। लेकिन आप तो डाकू हैं, प्रॉपर्टी का काम भी साथ में करते हैं क्या? अबे मूर्ख है,
हम लोगों को लूटकर जमीन खरीदते हैं ताकि बुढ़ापे में हम आराम से बैठकर खा सकें। और ये मेरा पपीते का खेत है। तुझे जितनी भूख लगी है खा ले। इतना बोलकर कलुआ अपने साथी से बोला, इसके हाथ खोल दो। सरकार, अगर ये भाग गया तो? अबे तोंद देख, भागेगा भी तो कहाँ तक, और भागा भी तो फिर इसको पता लग जाएगा कि कलुआ है हम। हाँ, भागने वाले को सीधा गोली मार देते हैं। कलुआ के साथी ने गेंदा सेठ को खोल दिया। कलुआ अपने साथियों की ओर देखकर बोला, नम 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 नम, मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम सब भी आराम कर लो बे। और हाँ, इस सेठ पर नजर रखना, समझे? इतना बोलकर कलुआ आराम की नींद सो गया। गेंदा सेठ को बहुत ज्यादा भूख लगी थी। गेंदा सेठ देखते ही देखते पूरे खेत के पपीते चट कर गया। कलुआ जब सोकर उठा तो उसने देखा उसके पपीते के खेत में पपीते का नामो निशान तक नहीं था। अरे, कुछ देर पहले मेरे खेत में पपीते ही पपीते बिखरे पड़े थे, कहाँ गए? क्या हमसे भी बड़ा कोई डाकू आ गया था क्या कोई, जो हमारे ही खेत को लूट कर ले गया? कलुए का दूसरा साथी, जो कि गेंदा सेठ पर नजर रख रहा था, कलुआ से बोला, कोई डाकू नहीं आया था सरकार। सबसे बड़ा डाकू तो हम पकड़ कर लेकर आए हैं। क्या कहना चाहते हो बे तुम? सारे पपीते ये सेठ खा गया। मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा भुक्कड़ कभी नहीं देखा। कलुआ अविश्वास भरी नजरों से गेंदा सेठ को देखते हुए क्रोधित होते हुए बोला, हमारा नाम कलुआ है। बाप का, दादा का, दादी का, नाना का, नानी का, परनाना का, सबका नाम थुकाया है इस कलुआ ने। अबे ओ भुक्कड़, ये सारे पपीते तूने खाए हैं क्या? हाँ डाकू महाराज, लेकिन इतने पपीते खाकर तो मेरे पेट का भला भी नहीं हुआ। मैंने तो बस आपके खेत के पपीते चखे मात्र हैं। अबे ओ भुक्कड़, ओए, तूने मेरा लाखों रुपए का नुकसान कर दिया है। मैं तुझे जान से मार दूंगा बे। इतना बोलकर कलुआ डाकू ने अपनी बंदूक निकाल ली कि तभी उसका साथी उससे बोला, ऐसा मत कीजिए सरकार, ये बहुत ही अमीर सेठ लगता है। अब इसको अभी अपने अड्डे पर ले चलते हैं, उसके बाद इसके घर पर फोन करके इसकी फिरौती मांगेंगे। इसने हमारा जितना नुकसान किया है वो सारा वसूल लेंगे सरकार। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। पहली बार तुमने पते की बात की है भाई। कलुआ गेंदा सेठ को अपने अड्डे तक ले गया, जो कि एक गुफा थी, और अपने साथियों से बोला, जितना भी राशन पानी फल फ्रूट हम लूट कर लेकर आए हैं सब यहीं रख दो, समझे? सुबह इस भुक्कड़ के घर पर फोन करूंगा। सारे साथियों ने लूटा हुआ खाना गुफा के अंदर रख दिया। कलुआ गुस्से से अपने साथियों से बोला, हम अपने रसोइये को भी 3 दिन बाद खाना देते हैं, समझे? मगर ये भुक्कड़ मेरे खेत के सारे पपीते खा गया। तभी कलुआ का एक साथी कलुआ से बोला, सरदार, हमारा रसोइया कहीं नजर नहीं आ रहा सरदार। अरे जाकर देखो जरा, है कहीं भाग तो नहीं गया? सरदार, मुझे लगता है कि हमारा रसोइया भाग गया सरदार। अरे ऐसे कैसे भाग सकता है वो, है? अरे मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है, खाना कौन बनाएगा? सरकार, 3 दिन तक जब रसोइये को भूखा रखोगे तो वो बेचारा अपनी जान बचाकर भागेगा ही। तुम सब तो जानते हो कि मुझे भूखे पेट नींद नहीं आती बे। अभी रात भी होने को है, अब मैं क्या करूंगा?
तभी कलुआ का एक साथी गेंदा सेठ की ओर गौर से देखते हुए बोला, अरे भाई, तुम खाते तो बहुत हो, मुझे विश्वास है कि तुम भोजन बनाना भी जरूर जानते होगे। भोजन का नाम सुनकर गेंदा सेठ के मुंह में पानी आ गया। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भोजन बहुत अच्छा बनाता हूँ, बहुत ही अच्छा। अपने हाथ का बना हुआ भोजन खाकर मैं उंगलियां चाट कर रह जाता हूँ। हाँ। तभी कलुआ गुस्से से बोला, अबे ओ भुक्कड़, भोजन हम अपने लिए बनवा रहे हैं, तेरे लिए नहीं बे, समझा? जब तक हमें नया रसोइया नहीं मिल जाता तब तक भोजन तू ही बनाएगा। चल जल्दी से काम पर लग जा, चल। कलुआ अपने साथियों से बात करने में व्यस्त हो गया और गेंदा सेठ भोजन बनाने में व्यस्त हो गया। भोजन बनाते हुए गेंदा सेठ अपने आप से बोला, अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और इस खुशबू ने मेरी भूख को जगा भी दिया है। अरे वाह, यहाँ तो भोजन का भंडार है। गेंदा सेठ भोजन बनाते बनाते कुछ ही देर में सारा भोजन चट कर गया। तभी कलुआ वहां आकर गेंदा सेठ से बोला, अरे क्या हुआ, भोजन बना कि नहीं बना है? भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। डाकू महाराज, भोजन तो मैंने बना लिया था, लेकिन मुझे बहुत तेजी से भूख लगने लगी थी। मैं सारा भोजन खा गया। ये सुनकर कलुआ को अपने ऊपर बिजली गिरती हुई सी महसूस हुई। अरे किसको पकड़ कर ले आया मैं? कलुआ तो समझता था कि अपने बाप दादा परदादा का नाम मैंने ही थुकाया है, मगर इस भुक्कड़ ने तो सारे संसार का नाम थुका दिया रे। तभी कलुआ का एक साथी गेंदा सेठ से बोला, क्या गेंदा भाई, क्या तुम वास्तव में सारा भोजन खा गए? और मुझे अभी भी भूख लग रही है। ये सुनकर डाकू के साथी को चक्कर आ गए। कलुआ गुस्से से दांत पीसता रह गया। तुझे तो मैं सुबह देखूंगा बे। कलुआ और उसके साथी गहरी नींद में सोए ही थे कि तभी उनके कानों में किसी जानवर की आवाज टकराई। कलुआ डरते हुए क्या हमारी गुफा के अंदर कोई जानवर घुस आया है क्या? नहीं तो सरकार, मुझे तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। तो फिर ये भयानक आवाजें कैसे आ रही हैं? कलुआ और उसके साथियों ने देखा कि गेंदा सेठ भयंकर खर्राटे ले रहा था। वो देखो, ये भुक्कड़ हमारा सारा भोजन खाकर खर्राटे ले रहा है। जब से मैंने इसको किडनैप किया है तब से मेरा जीना हराम हो गया है। एक तो मेरे सारे पपीते खा गया, ऊपर से लूटा हुआ सारा भोजन खा गया और अब चैन से सोने भी नहीं दे रहा कमीना। इतना बोलकर कलुआ उठकर बैठ गया और गेंदा सेठ को एक लात मारते हुए बोला, अबे उठ, अगर तेरे खर्राटे मेरे कानों में और पड़े ना तो कहीं मैं बहरा ना हो जाऊं बे। गेंदा सेठ आंखें मसलते हुए उठकर बोला, क्या सुबह हो गई है डाकू महाराज? तभी तो मैं कहूँ कि मुझे सोते में भूख क्यों लग रही है। ये सुनकर कलुआ अपने बाल खींचते हुए अपने साथी से बोला, अबे ऐसे ले जाओ बे, जल्दी से इसे इसके घर छोड़ कर आओ यार, मैं इसे अब 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनते ही गेंदा सेठ ने तुरंत कलुआ डाकू के पैर पकड़ दिए। नहीं नहीं डाकू महाराज, मुझे घर मत छोड़िए। मैं आपके यहाँ जीवन भर रसोइये का काम करूंगा और भोजन बनाऊंगा। अब मैं पागल हो गया क्या? ये क्यों नहीं कहता कि सारा भोजन बनाकर तू ही खा जाएगा और हमें भूखा मार डालेगा? नहीं नहीं, ना तो हमें खाने देगा और ना सोने देगा। नहीं डाकू महाराज, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। गेंदा सेठ ने कलुआ के पैर कसकर पकड़ लिए। अबे छोड़ मुझे, छोड़ दे। नहीं। कलुआ
कलुआ क्रोधित होता हुआ अपने साथियों से बोला, अबे तुम सब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इस भुक्कड़ की पकड़ इतनी मजबूत है कि मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। जल्दी से इसे बांधो। सारे डाकुओं ने गेंदा सेठ को तुरंत बांध दिया। चलो इसके घर पर छोड़कर आते हैं इसे। हैं? कुछ ही देर में कलुआ साथियों सहित गेंदा सेठ के घर पर खड़ा हुआ था। डाकू महाराज, ये अन्याय है। मैं आपका साथी बनने के लिए तैयार हूँ, मगर आप फिर भी मुझे मेरे घर पर क्यों ले आए? मैं भी डाकू बनूंगा। अब तू सबसे बड़ा डाकू ऐसे भी है। गलती से अगर तू मेरे गिरोह में शामिल हो गया ना, तो कुछ ही दिनों में सारे संसार का खाना कम पड़ जाएगा, समझा? इतना बोलकर कलुआ ने एक जोरदार लात गेंदा सेठ के मुंह पर मार दी। डाकू कलुआ वहां से चला गया। गेंदा सेठ की पत्नी गेंदा सेठ की ओर देखकर बोली, तुम्हें तो मशहूर डाकू कलुआ भी लात मारकर घर पर छोड़कर चला गया। सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें झेल रही हूँ। मेरे हाथ खोलो। नहीं, हाथ खोलूंगी तो तुम फिर से भोजन मांगोगे। वैसे कलुआ डाकू ने तुम्हारे हाथ पैर बिल्कुल सही बांधे हैं। अब 2 दिन तक ऐसे ही पड़े रहो। ये सुनकर गेंदा सेठ बेहोश हो गया।